हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्टोरियन पीरियड के जॉन रस्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो विक्टोरियन पीरियड के राइटर हैं उनके फेमस वर्क्स के बारे में और थोड़ा सा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जॉन रस्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। विक्टोरियन पीरियड विक्टोरियन एरा से ये बिलोंग करते हैं। जॉन रस्किन 1819 से लेकर 1900 तक ये इनका लाइफ स्पेन है। ये लंदन से ही बिलोंग करते हैं और इनका जो बैकग्राउंड बड़ा रिच रहा है क्योंकि जो फादर थे वो वाइन मर्चेंट थे। ओके, फादर वाइन मर्चेंट थे और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन गेन की है। ओके, फॉर पोइट्री न्यू डिगेट प्राइज विनर, ये इन्होंने न्यू डिगेट प्राइज भी पोइट्री के लिए इन्होंने प्राइज भी मिला था। न्यू डिगेट प्राइज विनर भी रहे हैं पोइट्री के लिए। ओके, और ये डिप्रेशन में भी चले गए थे इतना रिच बैकग्राउंड होने की वजह से भी। ये ऐसा क्यों हम पढ़ते हैं, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइटिंग पे बहुत असर पड़ता है। जैसा हमारे दिमाग में चलता है वैसा ही हम लिखते हैं, वैसा ही हम बोलते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं। जॉन रस्किन के साथ भी ऐसा ही है। डिप्रेशन में चले गए तो ज़रूरी नहीं है जो हमारी सराउंडिंग है उसकी वजह से, सब कुछ होने की वजह से भी, रिच बैकग्राउंड होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बड़े बड़े इतने पैसे वाले भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जॉन रस्किन भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो 1869 में ये इन्होंने एज अ प्रोफेसर वर्क भी किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ फाइन आर्ट प्रोफेसर। एज अ फाइन आर्ट के प्रोफेसर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन रस्किन ने 1869 में वर्क भी किया। और एक इनके साथ रिलेटेड एक पैथेटिक फैलेसी, ये टर्म है पैथेटिक फैलेसी, इनके साथ रिलेट की जाती है। और ये क्या है पैथेटिक फैलेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने इसमें क्रिटिसाइज किया है। ये क्या बोलते हैं कि जो रोमांटिक्स थे ना वो किस पे लिखते थे, रोमांटिक एरा में, रोमांटिसिज्म में वो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो किस पे लिखते थे, वो नेचर पे लिखते थे वो। मगर ये क्या बोलते हैं कि हमें प्रेज करनी चाहिए। किसकी प्रेज करनी चाहिए? एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग की। वो बोलते हैं जो नेचर है वो हमें जवाब नहीं देती, इसलिए वो इस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि नेचर के बजाय जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके ऊपर उनकी प्रेज करनी चाहिए रादर देन नेचर। ओके, और ऑब्जेक्टिफिकेशन इज रॉन्ग, और ये भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन रॉन्ग है। वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है, कंपेयर करते थे ना रोमांटिक राइटर्स नॉन लिविंग को विद लिविंग, वो ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक राइटर को नॉन लिविंग को एक लिविंग के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। पैथेटिक फैलेसी ये है जॉन रस्किन का, ये वो मतलब हम बोल सकते हैं ये उनकी वर्क भी बोल सकते हैं, उनके साथ रिलेट ये एक टर्म है। देन इनके वर्क्स के बारे में आते हैं। वो एक तो एक टर्म है जो इन्होंने यूज़ किया। ओके, देन आ जाता है वर्क्स के बारे में। द मॉडर्न पेंटर 1843 में इनका ये वर्क आता है। एक पेंटर थे जो लैंडस्केप को ही मतलब पेंट किया करते थे, जिसका नाम था टर्नर था उनका नाम। वो उनकी तो इन्होंने द मॉडर्न पेंटर में प्रेज की है, मगर ये अगेंस्ट हैं ओल्ड पेंटर्स के। लाइक ओल्ड पेंटर कौन कौन से हैं वो आ जाते हैं, वो ओल्ड पेंटर्स हैं उनको उन्होंने गलत बोला है। उनकी इन्होंने जैसे लियोनार्डो दा विंची हो जाते हैं जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी, और उनको वो बोलते हैं, वो उनकी अगेंस्ट बोला है, उनको क्रिटिसाइज किया है। मगर जो टर्नर हैं उनको इन्होंने प्रेज किया है द मॉडर्न पेंटर्स में। 1843 में जॉन रस्किन का ये वर्क आता है। देन आते हैं द टू पाथ्स 1859 में आया और ये सीरीज ऑफ लेक्चर है। द टू पाथ्स ये सीरीज ऑफ लेक्चर है और 1859 में इनका ये वर्क आया। देन आ जाता है अनटू दिस लास्ट
Unto this last 4 essay on the principles of economy 1860 में इनका ये वर्क आता है, published in a Cornhill मैगजीन। ये जो इनका वर्क है ये पब्लिश होता है कॉर्नहिल मैगजीन में 1860 में। ये एसे है unto this last 4 essays on the principle of economy, इसके ऊपर। then the 7 lamps of architecture, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर ये 1849 में आता है। देन आ जाता है मुनेरा पुलवेरियो 1862 में आता है इनका ये वर्क। देन द स्टोन्स ऑफ वेनिसिस 1851 से लेकर 1853 में इनका ये वर्क आता है। दिस इज ऑल अबाउट जॉन रस्किन। जॉन रस्किन के बारे में इतनी ही मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि ये वही नोट्स हैं हम बोल सकते हैं, वही यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।